अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिफ। आज 12 नवंबर है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि नए आर्मी चीफ की तकर्री हो रही है और कायदे के मुताबिक 5 नाम भेजे जाते हैं GHQ से वजीर आजम पाकिस्तान को। तो इस सारे प्रोसीजर के अंदर जनरल फैज हमीद साहब का नाम क्यों गायब है? GHQ के अंदर गुज़श्ता दिनों एक बड़ा इजलास हुआ था, मीटिंग हुई थी, उसके अंदर क्या तय पाया, क्या कुछ हुआ, उस हवाले से भी कुछ इंकशाफात सामने आ रहे हैं, कुछ खबरें सामने आ रही हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले हमने जिक्र करना है कि इकरारुल हसन एंकर पर्सन वो कीनिया पहुंचे हैं। अरशद शरीफ के कत्ल के बाद मुख्तलिफ तरह के इंकशाफात सामने आ रहे हैं, तरह तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, तस्वीर सामने आ रही हैं, एक के बाद एक कहानी सामने आ रही है। कीनिया की पुलिस के नए नए मुवक्किफ सामने आ रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया के, पाकिस्तानी हुकूमत के हर रोज बयानात बदलते हैं। अरशद शरीफ की फैमिली को इंसाफ नहीं मिलता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनको नहीं मिलती, लेकिन दुनिया न्यूज के एंकर को मिल जाती है। तो ये जो सारी एक कहानी है, तमाम पाकिस्तानी जानना चाहते हैं और तमाम पाकिस्तानी परेशान हैं कि मुल्क का इतना बड़ा एंकर, इतना बड़ा सहाफ़ी, जो शायद अब दोबारा इस तरह का सहाफ़ी पैदा होने में या बनने में वक्त लगे, क्योंकि हर रोज माएँ अरशद शरीफ जैसे बेटे पैदा नहीं करती। इस हवाले से अच्छा जी, सबसे पहले तो ARY के एंकर अरशद शरीफ शहीद होते हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर इस सफ़े मातम बिछ जाती है, लोग परेशान होते हैं। लेकिन ARY का जिस तरह से एक आना चाहिए था ना कि रिस्पॉन्स आता तो है, लेकिन उस लेवल का नहीं आता। और उल्टा जाहिर है, एक तो ARY पे ये था कि सलमान इकबाल पर ही उंगलियां उठना शुरू हो जाती हैं, सलमान इकबाल पर ही इल्ज़ामात भी लगते हैं। उसके मुकाबले में बोल न्यूज़, जिस तरह से बोल न्यूज़ सारे इशू को उठाता है, अरशद शरीफ के शहादत, जनाजा, घर के बाहर जिस तरह से वो कवरेज देते हैं, इस तरह से कोई भी पाकिस्तान का TV चैनल नहीं देता। और पाकिस्तान के अंदर एक बड़े सहाफ़ी, इनकलाबी सहाफ़ी मैं कहता हूँ, और पक्के खरे सहाफ़ी, बाकी तो सारे बच्चे हैं ना उनके सामने, बाकी तो किसी की औकात ही नहीं है, एंकर पर्सन। और मैं कहता हूं कि इकरारुल हसन साहब, इकरारुल हसन सरेआम के, सरेआम के एंकर इकरारुल हसन साहब बड़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बड़े छापे मारते हैं, बिल्कुल खामोश होते हैं, बिल्कुल खामोश। वसीम बादामी साहब बिल्कुल खामोश। यानी कोई काशिफ अब्बासी साहब वहां पे नजर आते हैं, काशिफ अब्बासी साहब सारे मामले में एक्टिव थे। इवन जो 2-3 दिन तक अरशद शरीफ के घर जाने वाले सहाफ़ी थे, मीडिया वर्कर्स थे, तो काशिफ अब्बासी साहब की जानब से और इमरान रियाज खान साहब की जानब से वहाँ पे ताउन किया गया, चाय मंगवाई जाती रही, वहाँ पे खाने का इंतज़ाम भी होता रहा। ये सारी चीज़ों का मैं नहीं शाहिद हूँ, मैं वहाँ पे मौजूद रहा, जनाजे में भी हमने शिरकत की। लेकिन ये इकरारुल हसन वगैरह कोई इस तरह से कोई ये वहाँ पे एज सच कोई इनकी वो पार्टिसिपेशन नहीं थी। अब जनाब अरशद शरीफ के कत्ल को 19 दिन हो गए हैं। 19 दिनों के बाद इकरारुल हसन कीनिया जाते हैं और जो कोई नहीं कर पाता, कोई अमेरिकी टीम नहीं कर पाती, कोई पाकिस्तानी जो जियो की टीम जो हफ्ता पहले से वहां पे पहुंची हुई है तहकीकाती, वो नहीं कर पाती। पाकिस्तान से जाने वाले IB के डायरेक्टर या आपके FIA के डायरेक्टर जो वहां पे गए हैं, वो भी ये नहीं कर पाते। यानी कोई भी कुछ नहीं इतना कर पाता जितना बड़ा जो काम जाके इकरारुल हसन साहब कर देते हैं। इकरारुल हसन साहब 19 दिनों के बाद उस जाए वकुवा पर जाते हैं और वहां पे 3 गोलियां ढूंढ लेते हैं। 3 गोलियां इकरार भाई वहां पे हमारे सीनियर ढूंढ लेते हैं और दिखाते हैं कि ये गोली, ये तीसरी गोली ये अरशद शरीफ पर चलाई गई है। मतलब क्या करते हैं आप? रेटिंग के लिए कुछ भी आप कर सकती हैं। आपने किसी को पागल समझा हुआ है, आपकी एक क्रेडिबिलिटी है, आप हमारे बड़े भाई हैं। लेकिन इस सारे मामले के अंदर जिस तरह से कुछ लोग एक्सपोज हुए हैं, इकरारुल हसन साहब देख लें, शाहिद खान अफरीदी साहब देख लें, यानी टोटल ही वो जो लोग उनको हीरो समझते थे, लोग जो समझते थे कि ये बड़े और तरह के इंसान हैं, लेकिन जिस तरह से सारे मामले के अंदर जिस तरह से वो एक्सपोज हुए, जिस तरह से उन्होंने हरकतें की, जिस तरह से उन्होंने ट्विटर पर बयान दिए, और खासतौर पर इकरार भाई ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी वो इमरान रियाज पे चढ़े होते हैं, कभी किसी पे चढ़े होते हैं, और साफ तौर पे लग रहा होता है कि ये कहां से लाइन इनको मिल रही है या कहां की लाइन ले रहे हैं। आप सारी बातें छोड़ दें, देखिए हर सहाफ़ी का अपना नजरिया है, हर सहाफ़ी के पास अपनी मर्जी है, जो करे। हमारे सारे बड़े हैं, हमारे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। लेकिन 19 दिनों के बाद 3 गोलियां मिल गई, मतलब मजाक हो रहा है।
इंटरनेशनल एक सहाफी कत्ल हो गया और इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरी दुनिया की टीमें वहां पे पहुंची। क्या आपको नहीं पता कि उस जाए वकुआ पे जाके सर्च नहीं किया होगा, शवाहिद इकट्ठे नहीं किए गए होंगे, वहां पे फोरेंसिक नहीं किया गया होगा, क्या एक एक चीज का वहां पे मुआयना नहीं किया गया होगा? इतना बड़ा कत्ल हुआ है, वहां कीनिया की पुलिस कर रही है, कीनिया के अदारे कर रहे हैं, पाकिस्तानी अदारे गए हुए हैं, और आजाद बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे लोग पहले से जाकर वो सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वहां पे पहुंचा, बीबीसी वहां पे पहुंची, इवन ARY से पहले, ये इकरार भाई से पहले वहां पे जियो की टीम पहुंच गई, सारों ने वहां पे। जाहिर है वो तो इवन जो शूटिंग रेंज है वहां पे भी गए, वो जो गेस्ट हाउस था जहां पे वो अरशद शरीफ साहब ठहरे हुए थे वहां पे भी गए। यानी हर सहाफी ने हर एंगल से वहां पे सर्चिंग की होगी, और वहां पे जो फोरेंसिक वाली टीमें होती हैं, स्पेशल सरकारी टीमें, उन्होंने भी तमाम शवाहिद इकट्ठे किए होंगे कि यहां पे गोली लगी है, यहां पे गाड़ी रुकी है, और गोलियां कौन सी थी, गोलियों के खोल सबसे पहले तो काम यह होता है कि कौन सी गोलियां थी, कौन सी बंदूक से फायर की गई हैं, और कितनी दूर से फायर की गई हैं, कितने नजदीक से फायर की गई हैं, वो सारे का सारा सील कर दिया जाता है, और वो सबसे पहले तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। लेकिन फिर भी जी मैं दाद देता हूं, बड़ी बात है कि इकरारुल हसन 19 दिनों के बाद पहुंचे हैं और वो सब पर बाजी ले गए हैं, उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है, और उनको जो चीज़ मिली है, जो गोलियों के खोल मिले हैं, वो शायद किसी को भी नहीं मिले होंगे, कीनिया की पुलिस को भी, कीनिया की हुकूमत को भी, और किसी इंटरनेशनल अदारे को नहीं मिले। तो इकरारुल हसन बाजी ले गए सब पर। जनरल फैज़ हमीद के हवाले से बात कर लेते हैं कि आज कल लंदन के अंदर भी यही मुशावरत चल रही है। शहबाज शरीफ साहब ने कल वापस आना था, नहीं आ सके, 3-4 दिन से वो लंदन के अंदर ही हैं, और यहाँ पे भी मुशावरत चल रही है। पाकिस्तान में भी ज़ाहिर अदारे के अंदर भी सारे मामला चल रहे होंगे, आर्मी चीफ के हवाले से ही पाकिस्तान के मीडिया पर भी यही कुछ डिस्कस हो रहा है। तो अब जनाब नजम सेठी साहब, सीनियर सहाफ़ी, बुजुर्ग सहाफ़ी, उनकी जानब से कुछ इंकशाफात किए गए हैं, कुछ दावे किए गए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि GHQ के अंदर जो चंद दिन पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर वो कहते हैं कि बहुत सारे मामलात पर, ज़ाहिर एक वो 8-9 घंटे की लंबी मीटिंग थी, डिस्कशन हुई, और उसके अंदर जो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बात की गई ये मार्शल लॉ के हवाले से, कि 2-3 लोगों ने बात की कि देखें हालात जिस तरफ जा रहे हैं, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये लड़ के आपस में मर जाएंगे, मुल्क की हालात किस तरफ जा रहे हैं, मैशत का क्या हाल है, तो मार्शल लॉ के हवाले से वहाँ पे बात हुई। लेकिन बाकी जो लोग थे उन्होंने सब ने इसको रूल आउट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम पहले ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, और अदारे की जो हो चुकी है वो भी सबको पता है, अदारा जो बदनाम हो रहा है, जो हर जगह पे डिस्कस हो रहा है, तो बहुत मामला हो चुका है। अब हमें इस सारे मामले से अपने आप को निकालना चाहिए, बजाय कि हम इसके अंदर मजीद इन्वॉल्व हो जाए। तो नजम सेठी साहब कहते हैं कि मार्शल लॉ को तो वहाँ पे रूल आउट कर दिया गया, और इसी तरह से और मजीद बातें उम्मीद कि देखें लॉन्ग मार्च आएगा, इलेक्शन के हवाले से मामला और सारी बातें। लेकिन नजम सेठी साहब एक बड़ा दावा करते हैं जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से। वो कहते हैं कि अदारा आमतौर पे 5 से 6 नाम भेजता है, गालिबन 5 नाम भेजता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। इन 5 नामों में से आप किसी को भी आर्मी चीफ लगा दीजिए, किसी का भी नाम आप मुशावरत के बाद, जो भी आपने तय करना है, देखने के बाद अपनी मर्जी से, आपका ये इस्तेकाक है, आपके पास इख्तियार है, आप लगा दीजिए। लेकिन इस दफ़ा फैज़ ये आपके कहते हैं नजम सेठी साहब, एक इस दफ़ा फैसला ये हुआ है, या ये मामलात चल रहे हैं, सिर्फ 3 नाम भेजे जाएं, पहले 3 नाम भेजे जाएं। और क्योंकि जनरल फैज़ हमीद साहब, वो जनरल साहब चौथे नंबर पर बनते हैं सीनियरिटी में, चौथे नंबर पर, तो नाम ही 3 भेजे जाएं ताकि ऑप्शन ही ना हो। यानी वो जो दबाव या किसी तरह के ना कि फैज़ वाला ऑप्शन, तो वो फैज़ साहब वाला कोई ऑप्शन ही ना हो, वो लिस्ट के अंदर ही ना हो, यानी उनके बारे में सोचा ही ना जाए, उनका नाम भेजा ही ना जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि जनरल फैज़ को क्लीन बोल्ड यानी आउट कर देना, नाम ही ना डालना, निकाल देना। ये जो है वो, अगर ये नाम भेजना तो सारे GHQ ने नाम भेजने, और तो किसी ने नहीं भेजने। तो ये नजम सेठी साहब दावा कर रहे हैं कि इस दफ़ा फैसला ये हुआ है, या ये फैसला हो सकता है, या इस हवाले से मामलात चल रहे हैं कि सिर्फ 3 नाम भेजे जाएंगे। अब हम इस पर मजीद तो बात नहीं कर सकते, ना करनी चाहिए, ना हमारा इतना इख्तियार है कि हम अदारे के मामले में बोलें। लेकिन जाहिर है यहाँ पर भी वो जो कहते हैं कि डिवाइड, अब दूसरों पर तो लाजमी इल्ज़ाम लगता है जी वो फाइल एंड रैंक में डिवाइड करने की कोशिश की, वो सारा जो मामला चलता है। लेकिन यहाँ अगर नजम सेठी साहब की ये बात ठीक है, तो ये वाज़ह डिवाइड है कि 5 नाम भेजने चाहिए, आप 3 भेज रहे हैं, और फिर आप एक अहम नाम को आप उस सारे मामले से निकाल रहे हैं। तो ये क्या मामला है, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। खैर, ये नजम सेठी साहब की जानिब से दावा किया गया है, आपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।